एक धागा और खत्म हो जाती है जिंदगी। आखिर चाइनीज मांझा इतना खतरनाक क्यों है? एक धागा और खत्म हो जाती है जिंदगी। आखिर चाइनीज मांझा इतना खतरनाक क्यों है और कोर्ट ने अब सख्ती क्यों दिखाई? ज़रा सोचिए, आप सड़क पर बाइक चला रहे हैं, अचानक गले में कुछ कसता है और पल भर में सब खत्म। छत पर खेलता बच्चा हो या खुले आसमान में उड़ता पक्षी, एक पतला सा धागा किसी की सांस छीन ले सकता है। सवाल ये है कि आखिर एक पतंग उड़ाने का शौक कब मौत का कारण बन गया और क्यों अब हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा है। चाइनीज़ मांझा देखने में भले ही एक साधारण धागा लगे, लेकिन हकीकत में ये किसी हथियार से कम नहीं है। इसमें कांच का चूरा, केमिकल और नायलॉन मिलाया जाता है, जिससे ये बेहद तेज़ और मजबूत हो जाता है। ये धागा इंसानी गर्दन को चीर सकता है, हाथ पैर काट सकता है और कई मामलों में जान भी ले चुका है। यही वजह है कि हर साल मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों के आसपास सड़क हादसे, गले कटने की घटनाएं, पक्षियों की मौतें तेज़ी से बढ़ जाती हैं। लगातार हो रही मौतें और गंभीर हादसों को देखते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए साफ कहा कि अब सिर्फ कागजी नियमों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज़मीन पर ठोस कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। अदालत का मानना है कि जब बार बार जान जा रही है, तब इसे मामूली लापरवाही नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति चाइनीज़ मांझा बेचता या उसका इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया जाए। ये धारा गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड से जुड़ी है। मतलब ये कि अब चाइनीज़ मांझा इस्तेमाल करना या बेचना सिर्फ एक छोटा अपराध नहीं होगा, बल्कि इसे सीधा जानलेवा कृत्य माना जाएगा। इंदौर हाईकोर्ट ने ये तक कह दिया कि अगर कोई नाबालिग बच्चा चाइनीज़ मांझा उड़ाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे तक सीमित नहीं रहेगी। ऐसे मामलों में उसके माता पिता या अभिभावक को भी कानूनी रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। यानी ये संदेश साफ है कि अब बच्चा है, गलती हो गई कहकर कोई बच नहीं सकेगा। ये सख्ती ऐसे वक्त पर आई है जब 14 जनवरी को मकर संक्रांति जैसे त्यौहार के दौरान पतंगबाजी चरम पर होती है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि इस समय सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। सड़कों पर बाइक सवारों के गले कटने की घटनाएं, छतों से गिरकर बच्चों की मौत और बेजुबान पक्षियों का बड़ी संख्या में मरना, ये सब हर साल दोहराया जाता है, लेकिन फिर भी रोकथाम के पुख्ता इंतज़ाम नहीं होते। इसी को लेकर कोर्ट ने प्रशासन से सवाल किए हैं और त्योहारों की रिपोर्ट तलब करने की बात कही है। न्याय मंत्रियों ने सुझाव दिया है कि इंदौर और हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 14 जिलों से ये बताया जाए कि चाइनीज़ मांझा रोकने के लिए क्या ठोस योजना बनाई गई है। सिर्फ आदेश जारी करना काफ़ी नहीं है, ये भी देखना जरूरी है कि उन आदेशों पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा।